नमस्कार। हमने पिछले उसमें लेक्चर में पढ़ा था कि विलयन क्या होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन क्या बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, क्या कहलाता है, विलयन। अब विलयन किससे मिलकर बनता है? विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, विलेय, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक। तो विलयन किससे मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। अब विलयन की सांद्रता, कि कोई पदार्थ उसमें कितनी मात्रा में मिला हुआ है, उस सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमारे पास क्या है, अनेक अलग अलग विधियां। उस सांद्रता को हम किस किस में व्यक्त करते हैं? मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, प्रतिशत भार, मोल बिन, फॉर्मलता। पिछले लेक्चर में बताया था कि मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता क्या होती है। तो मोलरता क्या होती है, क्या बताया था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता। अब मोल क्या बताया, कैसे निकालते हैं हम, कि पदार्थ का ग्राम में भार बटा उस पदार्थ का अणुभार, इससे क्या किसकी संख्या आ जाती है, मोलों की संख्या। तो ये जो मोल किसमें घुले हुए हो, 1 लीटर विलयन, तो 1 लीटर विलयन में जितने मोलों की संख्या होगी वही उस पदार्थ की क्या होगी, मोलरता। नॉर्मलता में क्या बताया था कि नॉर्मलता क्या होती है, कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहां पर मोल की जगह हम क्या लेते हैं, ग्राम तुल्यांक। तो 1 लीटर विलयन में पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, क्या बताया था उसमें, कि विलेय जो पदार्थ है उसकी ग्राम में मात्रा अपॉन उस विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, तुल्यांकों की संख्या। तीसरी थी मोलरता। मोलरता क्या होगी, कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या। यहां पर हम क्या लेते हैं, किसमें काउंट करते हैं, विलायक, और विलायक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता। अब अपना नेक्स्ट है प्रतिशत भार। किसी भी पदार्थ को हम प्रतिशत भार में भी व्यक्त कर सकते हैं, उसकी सांद्रता को। तो प्रतिशत भार क्या होगा, प्रतिशत भार, किसी भी पदार्थ का प्रतिशत भार क्या होगा, कि किसी भी पदार्थ के 100 ग्राम में उपस्थित उस पदार्थ की ग्राम, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित उस पदार्थ की ग्राम में संख्या। कि 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित उस पदार्थ की सौ ग्राम विलयन में उपस्थित उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी है, वो क्या कहलाएगी, उसकी भार प्रतिशत। जैसे हमारे पास कोई NaCl का विलयन है और वो कितना है, 100 ग्राम विलयन है। उस 100 ग्राम विलयन को बनाने में हमने NaCl कितना उसमें डिजोल्व किया, कितना मिलाया, सपोज हमने 10 ग्राम, तो 10 ग्राम NaCl का जो विलयन है, NaCl लिया है, और उससे जो हमने विलयन बनाया वो कितना है, 100 ग्राम। तो उस 100 ग्राम विलयन में NaCl हमारा कितना है, 10 ग्राम। तो इसका भार प्रतिशत कितना हो गया, 10। कितना होगा, 10%। कितना रहेगा, 10%। या हम भार प्रतिशत को किस तरीके से निकाल सकते हैं, कि कोई भी हो सकता है
कि 100 ग्राम विलयन है, उसमें कितने प्रतिशत उसका वो भार है, वो विलेय का भार है, वो उसमें घुला हुआ है, वही उसका क्या होगा, भार प्रतिशत। अगला है हमारा मोल भिन्न। मोल भिन्न, मोल भिन्न क्या होती है? जब कोई हम विलयन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो विलेय होता है और एक विलाय। तो किसी भी पदार्थ की, विलेय हो या विलाय हो, किसी भी पदार्थ की मोल भिन्न, जरूरी नहीं उसमें केवल द्विअंगी विलयन हो, बाइनरी हो, टर्नरी भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं उसमें। तो किसी विलयन के अंदर किसी भी पदार्थ की मोल भिन्न उस पदार्थ के मोल और कुल मोलों का क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे सपोज अपने पास एक विलयन है जिसमें विलेय के मोल भिन्न, विलेय के मोल कितने हैं उसमें n, उस विलयन में विलायक के मोल कितने हैं, सपोज कैपिटल है, तो विलयन में कुल मोल कितने होंगे, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, तो विलयन में पदार्थों के कुल मोल हो गए। अब हमें सपोज विलेय की मोल भिन्न निकालनी है, तो क्या बताया था, किसी भी पदार्थ की मोल भिन्न क्या होगी, उस पदार्थ के मोल और विलयन के में उपस्थित सभी पदार्थों के कुल मोलों का क्या होता है, अनुपात होता है। तो विलेय की मोल भिन्न क्या होगी, विलेय के मोल और विलयन के कुल मोल का अनुपात। तो विलेय के मोल कितने हैं, स्मॉल एन, और कुल मोल कितने हैं, एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये किसकी मोल भिन्न आ गई, हमारी विलेय की मोल। अगर हम विलायक की मोल भिन्न निकालेंगे तो विलायक की मोल भिन्न क्या होगी, विलायक के मोल बटे कुल मोल। तो विलायक के मोल कितने हैं, कैपिटल एन, और कुल मोल कितने हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये क्या कहलाती है, उसकी मोल भिन्न, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी पदार्थ की मोल भिन्न उस पदार्थ के मोल और विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के कुल मोल का अनुपात क्या कहलाता है, उस पदार्थ की मोल भिन्न। अब एक नेक्स्ट है, लास्ट हमारा फॉर्मूला। सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका और कौन सा हो सकता है, फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगी, फॉर्मूला क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के फॉर्मूला, ग्राम फॉर्मूला, 1 लीटर में उपस्थित किसी भी पदार्थ के ग्राम फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला की संख्या क्या कहलाती है, हमारी फॉर्मूला। जैसे क्या होगा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का फॉर्मूला
ग्राम फॉर्मूला भार इंटू 1 इंटू आयतन लीटर में। ये क्या कहलाएगा उसका फॉर्मूला। थैंक यू।